अकेला अकेला है, वो कैसे अपनी माँ को या बाप को छोड़ दे? जैसे तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ऐसे रजब भी नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ का रजब के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा तीसरा बेटा हो ना तो वो किसी के घर चले जाए। जैसे एक माँ के 3 बेटे होते हैं ना, वो माँ बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। उन 10 अगर रजब कल्ला घर लवे, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहाँ पे शिफ्ट होगी? उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी रजब की माँ की। उसकी जिंदगी तो रजब के साथ ही है ना। अगर उनकी जिंदगी च रजब ही नहीं हैगा, उन्हें इन्हें पैसे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ तेरा फंटेंट ना बन जाए तेरे वास्ते, तेरी जिंदगी वास्ते। तुझे सारी जिंदगी पछतावा आएगा यार, अब ये बहन गाड़ी बैठ गई है सारी जिंदगी। 3 दिन से कोई रजब से रब्ता नहीं हो रहा, पता नहीं वो डिप्रेशन में है। लास्ट टाइम मुझे उसने मैसेज किया था कि मैं यार कहीं जा रहा हूँ दूर, तो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा वापस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको यार थोड़ी सी फैमिली की प्रॉब्लम थी, उसके फैमिली में ऐसे सर्कमस्टांस हैं, आपको भी पता है, जिसकी वजह से रजब थोड़ा सा डिप्रेशन में था। परसों मुझे माँ जी ने कॉल की थी कि वो ऐसे ऐसे घर से गया है, तो मुझे कह के गया कि मैं आ जाऊँगा। पर आप लोगों को ये बता दें, हमें नहीं पता व्हाट्सअप कहाँ पे है। कल मेरे घर अफ्तारी थी, अफ्तारी पे भी नहीं आ सके। खैर, जो दुनिया उसके साथ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। दुनिया क्या, उसके अपने ही, उसके अपने घर वाले सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर किवान सुल्तान भट्ट बार बार कहता रहा। फिर उसको उसी चीज़ का मना किया गया कि हाँ भी इसका नाम ना लो, अपने बेटे का ही नाम ना लो, उसको सुलाएं, उसके साथ प्यार करें। कौन नहीं चाहता? उसका बाप उससे ज़्यादा चाहता होगा, बाप ही नहीं पकड़ सकता। रजब भट्ट के दोस्तों की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट घर छोड़कर चले गए हैं और रजब भट्ट ने गज़ल को ये बोला है कि माँ जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और रजब भट्ट के दोस्तों की तरफ से ये भी सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट अपनी फैमिली को यानी कि ईमान और अपने बेटे केवान सुल्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने ये भी बोला कि उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ये सवाल है कि इस तरह की हरकतें रजब भट्ट पहले भी कर चुका है। साहब से रिश्ते नाते तोड़कर, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर बंद करके पहले भी वो इस तरह से गायब हो चुके हैं और डिप्रेशन का बहाना आगे से लगाया जाता है। मेरा ये कहना है कि अगर इतना ही ज़्यादा डिप्रेशन है तो सुलह कर लें, और अगर सुलह नहीं करनी तो बंदा छोड़ दे। चलो पता तो होता है ना कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। और वैसे भी अगर इन लोगों के साथ यानी कि रजब भट्ट के साथ इतना कुछ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया है, तो आप उन गरीब लोगों को सोचो जिनकी डेली बेसिस पर तलाक़ें होती हैं और उनके बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। उनके डिप्रेशन का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। अगर आप रजब भट्ट के डिप्रेशन का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो फिर इसके डिप्रेशन के आगे तो गरीबों का डिप्रेशन तो फिर किसी खाते में नहीं आता। ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया का कंटेंट और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि असल में ऐसी कोई बात है नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि सिंपैथी हासिल की जाए। अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि हल नहीं हो रही। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी रजब भट्ट की तरफ से, जहाँ पर वो कह रहे थे कि मेरे माँ-बाप मेरे लिए सारा कुछ है, मेरा बाप जो कहेगा मैं वही करूँगा। अगर वो कहेगा कि छोड़ दो तो मैं छोड़ दूँगा। तो अब किस बात की हवा निकली हुई है? अब क्यों इतना डिप्रेशन में गए हुए हैं? उस टाइम तो बड़ी भड़कें मारी थी कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया का कंटेंट होता है, आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। बाकी आप वीडियो को बताएँ कैसी चल रही है, अच्छी लग रही है आपको या नहीं, और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा।